हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऐसे ट्रायंगल शेप की मिनी पाउच की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। गिफ्टिंग के लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और देखिए हर तरफ से इसका शेप ट्रायंगुलर है। और देखिए ऊपर में ऐसे एक हैंडल भी दिया है इस तरह से पकड़ने के लिए। और इसका जिप ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ है और अंदर लाइनिंग भी दी हुई है। देखिए लाइनिंग में भी कहीं कोई कपड़ा वपड़ा नहीं निकला हुआ है, पूरा फिनिशिंग के साथ बना है ये। और यहाँ पर जो मैंने 3 पाउचेस रखा है सब अलग अलग साइजेस के हैं। ये पहला वाला 6 इंच का है, ये 5 इंच का और ये 4 इंच का। अभी मैं ये मिडिल वाला जो है सेम इसी साइज की बनाऊंगी, मतलब 5 इंच का। तो देखिए आउटर फैब्रिक के लिए मैंने ये 2 स्क्वायर पीसेस ली हैं जिसका विड्थ और लेंथ दोनों ही 5 इंच का है। और फिर सेम साइजेस की 2 लाइनिंग के पीसेस चाहिए। देखिए ये भी 5 इंच का है। और फिर ये है मेरे बुकरम, इसको 1 इंच कम लेना है, जैसे कि मैंने 4 इंच लिया है। सारे फैब्रिक को सेम साइजेस के लेना है और बुकरम को 1 इंच कम लेना है। और ये देखिए मैंने हैंडल बनाने के लिए लिया है जिसकी चौड़ाई है 2 इंच का और इसका लेंथ लगभग 8 इंच का है। और ये दोनों में जैसे मैंने हैंडल को सेम रखा है इसी तरह से मैं इसमें भी सेम ही रखूँगी हैंडल। और पिंक वाले में देखिए मैंने फ्लावर के कलर के जैसा हैंडल रखा है। तो आप ऐसे दोनों को देख कर डिसाइड कर ले कि हैंडल अब कैसे रखेंगे और कौन से साइज़ के बनाएंगे। तो अभी इन सबको मैंने साइड में हटा दिया और बस ये जो आउटर फैब्रिक है इसको ले लिया है। ये फैब्रिक के राइट साइड को मैंने नीचे रखा और ऊपर को रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड की तरफ बुकरम की चिपकने वाले पार्ट को रख के इस तरह से चिपका लेनी है। तो देखिए दोनों ही आउटर फैब्रिक में मैंने बुकरम को चिपका लिया है। तो बुकरम वाले साइड को नीचे की तरफ रखूंगी और यहाँ ऊपर में मतलब कि फैब्रिक वाले साइड में जिप को अटैच करना है। तो जिप का जो टूथ वाला हिस्सा है उसको नीचे की तरफ रख देना है। अभी यहाँ ऊपर में इनर फैब्रिक यानी जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसको रखूंगी। तीनों को एक साथ बिल्कुल बराबर मिला के ऐसे रखना है। देखिए नीचे पहले आउटर फैब्रिक है, फिर बीच में जिप और फिर ऊपर लाइनिंग। तीनों को इस तरह से मिलाकर रखते हुए यहाँ पर पिन से सिक्योर कर लेना है। और हाँ, जिप को मैंने कैसे रखा देखिए, बाहर की तरफ ऐसे थोड़ा सा निकला हुआ रखना है और इस तरफ भी निकला हुआ होना चाहिए। मतलब कि जितना भी फैब्रिक का लेंथ है जिप को उससे थोड़ा सा लंबा या बिल्कुल उतना बराबर लेने से भी चलेगा। मेरा वाला ज़्यादा ही लंबा है क्योंकि मुझे छोटा मिल नहीं रहा, तो जितना भी एक्स्ट्रा रहेगा उतना मैं कट कर दूंगी। अब यहाँ 1/2 इंच की दूरी से सिलना है, मतलब जिप का जो टूथ है वहाँ उसके पास से ऐसे सिल देना है पूरे में। जिप लगाने के लिए मैं जिपर फुट का यूज़ करूँगी, इससे जिप पूरा फिनिशिंग के साथ लगता है। आप नॉर्मल जिगजैग फुट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कहाँ रख के कैसे सिलना है और कैसा लुक आता है इसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने इस पाउच के वीडियो में पूरा बताया है। ये कॉस्मेटिक पाउच है, इसमें देखिए मेकअप के सारे प्रोडक्ट्स मैंने डाला है। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है ये मेरा सेकेंड मोस्ट व्यूड वीडियो है, आप चाहे तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऑलराइट, तो देखिए मैंने अभी इसको इस तरह से सिल दिया है। अभी ये इनर फैब्रिक को ऐसे पलटना है, फिर जिप को भी इस तरह से पलट कर यहाँ जिप के बिल्कुल नज़दीक से एक टॉप स्टिच दे देनी है कपड़े के ऊपर। और आउटर और इनर फैब्रिक दोनों को अच्छी तरह से खींचते हुए सिलाई लगाना है, नहीं तो ऐसे जिप खोलते टाइम अंदर का कपड़ा जिप के अंदर आ सकता है। तो फिनिशिंग के लिए भी ये टॉप स्टिच देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से खींच कर यहाँ पर 0.2 mm जितना दूरी से एक सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से सिल दी है। अभी दूसरे पार्ट को सिलना है, तो पहले आउटर फैब्रिक को इस तरह से ऊपर रख देना है जिप के साथ मिलाते हुए। देखिए यहाँ पर भी कपड़े के साथ बिल्कुल मिलाकर रखना है। और दूसरी तरफ हम ये इनर फैब्रिक को रखेंगे यहाँ दूसरे साइड में। ये बीच में जिप है, एक तरफ आउटर फैब्रिक और एक तरफ इनर फैब्रिक, जैसे हमने पहले वाले में रखा था सेम उसी तरह से रखना है। अब यहाँ भी मैं पहले पिन से सिक्योर कर लूँगी तीनों को एक साथ और फिर इसमें सिलाई लगा दूँगी बिल्कुल जिप के नज़दीक से। तो देखिए इस तरह से मैंने सिल दिया है इसको 1/2 इंच की दूरी से। अब इसे भी इस तरह से पलट लेना है, दूसरी तरफ इनर फैब्रिक को रखना है और फिर यहाँ पर भी ऊपर से टॉप स्टिच दे देना है जैसा पहले दिया था। देखिए 2 mm जितना दूरी से मैंने ये टॉप स्टिच लगा दी है। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों आउटर फैब्रिक को इस तरह से पकड़कर दोनों को एक साइड में लेना है और दोनों इनर फैब्रिक को एक साइड में लेना है। तो देखिए एक साइड आउटर फैब्रिक आ गया, एक साइड इनर फैब्रिक आ गया। अब सिर्फ इन दोनों साइड में मैं सिलूंगी, बाकी साइड में नहीं, सिर्फ 2 साइड में सिलना है। यहाँ पर और यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी से सिल दूंगी सिंपली। उससे पहले दोनों बुकरम को ध्यान में रखते हुए दोनों को मिलाकर उसके साइड में ऐसे पिन से सिक्योर कर लूँगी। बुकरम के साइड में सिलूँगी 1/2 इंच की दूरी से।
तो उसके लिए पहले ऐसे पिनअप कर लेना है और दूसरी साइड पर भी यहाँ पर ऐसे दोनों को मिलाकर अच्छे से पिनअप कर लेना है और फिर दोनों तरफ स्ट्रेट सिल दिया है मैंने, देखिए इस तरह से। उसके बाद ऊपर के हैंडल के लिए जो पट्टी ली थी उसको दोनों तरफ से हाफ इंच जितना फोल्ड करके फिर इसके बीचों बीच में से एक बार और फोल्ड कर देना है, मतलब 4 फोल्ड में आ गया कपड़ा। और फिर उसके बाद दोनों तरफ से एक एक सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब इसको यहाँ पर अटैच करूँगी तो उसके लिए ज़िप को पहले खोल लेना है और ज़िप को फैब्रिक हमारा जितना है उससे थोड़ा कम ही खोलना है और फिर इस हैंडल को इस तरह से बीच में से एक बार फोल्ड कर देना है और इसे इस तरह से अंदर की तरफ रख देना है। ज़िप के बिल्कुल नीचे में रखा है और यहाँ पर किसी भी एक साइड में इसको पिन अप कर लूँगी इस तरह से और बाद में सिलूंगी इसको। अभी इसकी दूसरी वाली साइड यानी कि जो बंद वाली साइड है ज़िप की उस तरफ ले लेनी है और फैब्रिक को इस तरह से ऐसे फ्लैट कर देना है। आउटर और इनर फैब्रिक दोनों को ही इस तरह से ऐसे आप ऐसे पकड़कर ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों को इस तरह से सीधा करके समोसा जैसा शेप दे देना है और ये जो बीच का पोर्शन है, बीच में एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है, इसको भी इस तरह से फैला लेना है और दोनों का जो बीच का सिलाई है और बीच का जो ज़िप है उसको अच्छे से मिलाकर तीनों को एक साथ मिलाकर ऐसे पिनअप कर लेनी है और तीनों को एक ही साथ में ऐसे सिल देनी है स्ट्रेट। दूसरी वाले साइड में कुछ नहीं करना, इसको इस तरह से खोलकर सिलेंगे, वो बाद में करेंगे। अभी पहले यहाँ पर स्ट्रेट सिलना है। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर सिल दिया है। जो ज़िप वाला पार्ट है यहाँ पर सिलाई को लॉक करते हुए 2 सिलाई लगा दी है मैंने और अभी जो एक्स्ट्रा ज़िप है इसको मैं कट कर दूँगी और फिर दूसरी वाली साइड को ऐसे हमें खोल लेना है, मतलब कि एक साइड आउटर फैब्रिक का दोनों पार्ट आ जाएगा और एक साथ इनर फैब्रिक की दोनों पीस आ जाएगी। ये अभी समोसा जैसा शेप बन गया है ऑलमोस्ट और अभी इसको इस तरह से पिनअप कर लेना है, आउटर फैब्रिक को एक साइड में और इनर फैब्रिक को एक साइड में। यहाँ पर मैंने सोचा कि हैंडल को निकाल कर पहले एक साइड में इसको पहले सिल लेना बेटर रहेगा, तो मैंने इसको एक साइड में ऐसे सिल लिया है अभी और अभी मैं सिंपली इसको सिल दूँगी। और ये जो ज़िप के टूथ वाला हिस्सा है इसको ध्यान से आउटर फैब्रिक की तरफ में दे देना है, इनर फैब्रिक के साइड में नहीं रखना है। इसके टूथ वाले हिस्से को हमें आउटर फैब्रिक की तरफ ही रखना है और फिर मिलाकर इसमें पिन अप कर लिया अच्छे से बुकरम को फील करते हुए। दोनों फैब्रिक की बुकरम की पीसेस एक साथ में होना चाहिए और मिलाकर ऐसे पिन अप कर लेना है और यहाँ इनर फैब्रिक में ध्यान से हमें थोड़ा सा गैप छोड़ना है, थोड़े से पार्ट को नहीं सिलना है, लगभग 1.5 से 2 इंच का पार्ट हमें नहीं सिलना है और बाकियों में हम यहाँ पर ऐसे सिलेंगे, ये खुला रखेंगे और फिर यहाँ पर सिलेंगे। तो मैं सिला कर दिखा देती हूँ इसको। तो देखिए इसी तरह से मैंने सिला है, इतना सा 1 से 1.5 इंच मैंने खुला रखा है, इतने से मैं पलटूंगी इसको इसके लिए और बाकियों में मैंने सिल दिया है। और यहाँ भी एक्स्ट्रा ज़िप को कट करके निकाल देना है और ये जो कॉर्नर्स रहेंगे 2 कॉर्नर्स होंगे, इसकी भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देनी है और फाइनली अभी इसको मैं पलटूंगी। तो ये जो खुला हुआ हिस्सा रखा था यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके पलटना है। पहले एक कॉर्नर को मैं इस तरह से निकालूंगी और फिर पूरे को इस तरह से धीरे धीरे पेशेंटली निकालना है, पलटना है। अच्छे से इसको पूरा पलटने के बाद कॉर्नर्स को मैंने सीज़र की मदद से अच्छे से इवन आउट कर लिया है। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इससे ये ज़्यादा अच्छा दिखता है। पलटने के बाद कपड़ा थोड़ा सा श्रिंक हो सकता है तो आप इसे प्रेस करके ठीक कर सकते हैं। और लास्ट में ये जो हमने खुला रखा था पलटने के लिए इसको भी बंद कर देना है। सिंपली ऊपर से एक सिलाई लगा देने से ये बंद हो जाएगा। तो मैंने उसको बंद कर दिया है और ये हमारा पाउच कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। साथ ही हल्का सा प्रेस भी लगा दी है मैंने, इसलिए और भी फिनिशिंग दिख रहा है इसमें अभी। आई होप कि आप भी इसको ऐसे बना पाए। मैंने इसको बनाकर बहुत गिफ्ट भी किया है और मैंने सेल भी किया है इसको। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।